हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF SILDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 5वां पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। 4 पार्ट का एक्सप्लेनेशन ऐड हो चुका है। तो 1000 इन प्रश्नों को करते समय कई लोगों को डाउट है, तो मैं कैसे बता दूं आपको करना है कि जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले मैं पहला टेस्ट से बात करता हूं जिसमें कि 50 क्वेश्चन है। हर टेस्ट में आपका 50 क्वेश्चन ऐड किए जा रहे हैं, लगभग 20, 21 या 19 जितना भी हो सकेगा इंपॉर्टेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। तो मान लीजिए मैं 50 क्वेश्चन करने बैठा तो हो सकता है हर किसी को इसमें 10-15 प्रश्न से लेके, ठीक है, 40, 45, 50 तक आता है हो, ठीक है। मान लीजिए किसी को सभी भी आ रहे हैं, तो करना क्या है आपको, इसको तो पहले आप जैसे करते हैं तो जो प्रश्न नहीं आता है पहला टेस्ट लिख के एक पेज पे लिख लीजिए, एक कॉपी पे बनाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो अगली बार कोशिश करिए कि उन क्वेश्चंस को आप ना करें, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आप करें, ठीक है। फिर टेस्ट जो है पहले PDF से करें, फिर टेस्ट अटेम्प्ट करें। टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपका समय बचेगा, ठीक है। तो यही सजेशन मेरा रहेगा। बाकी अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक टीम ने 40 मैच खेले और उनमें से 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए मैचों का प्रतिशत कितना है? ए टीम प्लेड 40 मैचेस एंड won 24 ऑफ देम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैचेस won by that team accordingly? यानी कोई टीम है वो 24 मैच खेल रहा है, ठीक है, 40 मैच खेल रहा है और 24 जीत रहा है। तो परसेंटेज निकालते समय क्या है, आपको क्या ध्यान देना है, यानी जीते गए मैचों का प्रतिशत बराबर जितना मैच आप जीते हैं, कितना विन किए हैं और कितना प्ले किए हैं, और गुणे 100 कर दीजिए। यानी जितना आप प्ले किए हैं, अगर मान लीजिए यही हमसे पूछता कि हारे गए मैचों का प्रतिशत बताइए, तब हम क्या करते, जितना मैच हम खेले हैं 40 में से 24 घटा देते, कितना आ जाता, 16। अगर हमसे हारे गए मैचों का पूछता, यानी जो मैच हम लोग लूज किए हैं, लॉस्ट किए हैं, तो हमारा 16/40 गुणे 100 होता। लेकिन यहाँ पे विनिंग मैचों का बता रहा है तो क्या हो जाएगा, 24/40 और गुणे 100। तो कट करते हैं 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 2 से कट करेंगे 12, 12 और 5 का गुणा करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60%। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 60% जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस एक वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20% के वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन जो है कितना हो गया, 24,000 हो गया। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था? On getting a 20% increment in the salary of a person, his salary has become 24,000. Accordingly, what was his previous salary? तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम मान लेते हैं जैसे किसी व्यक्ति का सैलरी कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, यानी उसका प्रीवियस जो सैलरी रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100%। अब क्या हुआ होगा, उसके सैलरी में 20% इंक्रीज, यानी 100 और 20 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 120% हो गया। अगर मान लीजिए यही कहता कि 20% घट गया, क्या हो गया, 20% घट गया, तो 100 में से 20 माइनस करके लिख देते 80%। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, +20 हो रहा है, तो कितना हो गया, 120%। और इस 120% का वैल्यू दिया हुआ है 24,000। पहले कुछ बेसिक प्रश्नों को समझना जरूरी है, इस वजह से पहले थोड़ा इजी क्वेश्चंस को मैं रखा हूं। तो देखिए 120% का मान है कितना, 24,000। हमें क्या बताना है, 100% का वैल्यू बताना है कि 100% का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान क्या हो जाएगा, इस 24,000 में 120 का भाग, यानी 24,000 और बटे 120।
अब हमें क्या चाहिए, 100% का मान, तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 120 से हम कट करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 200 बार भाग जाएगा, कितनी बार, 200। अब हमारा क्या बचा, इधर 100 का हमें पहले गुणा करना था। 100% का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 200 का गुणा 100 में करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा, 20,000। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। पहले का ऑप्शन गलत था, ध्यान दीजिएगा, पहले का ऑप्शन जो है दूसरा सही होगा, पहला ऑप्शन नहीं सही होगा। तो जिस भी क्वेश्चन में कभी आपको टेस्ट देते समय डाउट होता है तो आप वीडियो एक्सप्लेनेशन उसका जरूर देख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 व्यक्ति चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। 2 persons contested the election in that the winning candidate got 57% of the total votes polled and won by 42,000 votes. Accordingly, what was the total number of votes polled? यानी कुल कितने नंबर जो है वोट पड़े। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं, पार्टिसिपेंट कितने हैं, 2। मान लीजिए पार्टिसिपेंट ए और बी हैं, कितने हैं, ए और बी। अब कुल वोट जो होता है कितना होता है, 100% होता है। 57% एक व्यक्ति को मिला, 100% में से 57% एक व्यक्ति को मिला। अब कोई वोट यहाँ पे ए नहीं कह रहा है खराब हो गया या ऐसा कुछ हो गया, सभी वोट जो है 57 है। अब कितना आपका क्या है, बी को कितना मिल जाएगा, 100 में से 57 घटा देंगे, क्या करेंगे, 100 में से 57 घटा देंगे, ये आ जाएगा कितना, 43%। कितना आ गया, 43%। तो यहाँ पे जो ए विनिंग होगा यानी जीतेगा, उसका अंतर कितना हो जाएगा, 42,000। यानी 57% और जो 43% का डिफरेंस है, अंतर है कितना है, 57 और -43, यानी कि 14% का जो वैल्यू है कितना है, 42,000 है। कितना है, 42,000। तो 1% का वैल्यू क्या है, 3,000। कितना है, 3,000। हमें 100% का मान बताना है, क्या, हमें 100% का 57 और 43 टोटल वैल्यू बताना है। तो 3,000 का हम 100 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसमें क्या है, कई बार घुमा के भी प्रश्न पूछ देता है कि 10% वोट खराब हो गए, इधर उधर मतलब 3 कैंडिडेट दे देता है। तो जैसा प्रश्न रहेगा क्वेश्चन में वैसा करते जाएंगे, उन क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। इफ ए इज 50% ग्रेटर और ओल्डर देन सी एंड बी इज 25% ग्रेटर देन सी, देन ए इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन बी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए ए का कंपैरिजन किससे किया गया है, सी से, बी का कंपैरिजन किससे किया गया है, सी से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सी का ही वैल्यू रख लेंगे, ए बी, सी को मान लेंगे कितना, 100। कितना, 100। तो क्या कर रहा है, ए सी से 50% बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, 150। बी सी से 25% ग्रेटर है, तो बी कितना हो जाएगा, 125। अब हमसे पूछा जा रहा है ए बी से कितना ग्रेटर होगा, तो हम क्या करेंगे, ए किससे पूछ रहा है, बी से पूछ रहा है। ए जो है बी से कितना बड़ा होगा, तो बी जो है आ जाएगा नीचे और ऊपर में दोनों का डिफरेंस, 150 में से 125 घटाएंगे 25 और गुणे 100, 25 से कट करेंगे 5 बार, 5 से कट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। अगर मान लीजिए यही पूछ देता कि
बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है। मान लीजिए यहीं पे पूछ देता बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है। अगर यहाँ पे क्या कह देता बी ए से कितना प्रतिशत छोटा यानी स्मॉलर है, ठीक है, तब क्या होता, देखिए बी किससे पूछ रहा है छोटा, 150 से यानी ए से, तब हमारा 150 नीचे आता। क्यों? क्योंकि बी को जो है किससे तुलना कर रहा है, ए से तुलना कर रहा है, तो जिससे तुलना होता है वो नीचे आ जाता है और ऊपर दोनों का अंतर वही रहेगा और गुणे 100। 25 से कट करेंगे 6 बार, ये कितना आ जाएगा हमारा 50/3, यानी आंसर क्या तब क्या आता 16 सही 2/3। तो ऐसे डिफरेंस आता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन करें, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। इन ए कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर गिवन ग्रुप ए, 75% ऑफ द रिमेनिंग वेयर गिवन ग्रुप बी एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वेयर गिवन ग्रुप सी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप। तो हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, हमारे पास कितने हैं 100% है। कितने परसेंट है 100% है। अब कह रहा है 40% छात्रों को ग्रुप ए, तो ग्रुप ए को कितना मिला 40%। अब कह रहा है शेष का 75, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचता है, ए को 40% मिल गया तो रिमेनिंग क्या बचा 60। कितना बच गया 60 बच गया। अब क्या कह रहा है 60 का 75%, 75% का मान क्या होता है 75/100, चैप्टर में बताया हूं। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/4 लिखेंगे, यानी 60 का 3/4 कितना आएगा, 4 से कट करेंगे 15, 15 तिया 45, यानी बी को कितना मिला 45%। और सी को कितना परसेंट मिलेगा, परसेंटेज में देख लेते हैं, 40% इसको 45% इसको, यानी 85% खत्म हो गया। सी को परसेंटेज में बात किया जाए तो कितना मिल रहा है 15%। और अगर हम नंबर में बात करें तो कितना मिल रहा है 12। कितना मिल रहा है 12, यानी इस 15% का जो वैल्यू है कितना है 12 है। कितना है 12 है। तो 1% का वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 12/15। अब क्या हमें लेकिन क्या बताना है, ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या। क्या ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो 12/15 में हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा इधर भी कर देंगे और 100 का गुणा इधर भी कर देंगे। तो कट करेंगे 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, 3 से कट करेंगे 4 बार, 20 और 4 का गुणा करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80। नेक्स्ट कर ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है। ए का मासिक वेतन कितना है। 25% ऑफ ए एनुअल सैलरी इज इक्वल टू 80% ऑफ बी एनुअल सैलरी। B monthly salary is 40% of C monthly salary. C annual salary is 6 lakh. What is A monthly salary? तो यहाँ पे आप पाएंगे कि C का डाटा प्राप्त है, हमें C का जो है नंबर में प्राप्त है, तो हम C से ही स्टार्ट भी करेंगे। तो C से स्टार्ट करते हैं। C का जो है एनुअली कितना है 6 लाख है। कितना है 6 लाख। तो मंथली कितना हो जाएगा 12 से भाग दे देंगे यहीं पे 12 पचे यानी 50,000। तो सी का मंथली में कितना हो जाएगा सैलरी 50,000 हो गया। अब क्या कह रहा है हमारा
बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, तो इसका 40% यानी बी का जो मंथली इनकम है बी का, इसका 40%, तो 50,000 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। आप निकालिएगा, देखिएगा कितना आएगा 20,000। क्या करेंगे 50,000 गुणे 40/100 या 2/5, तो ये कितना आ गया 20,000। अब क्या कह रहा है, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का जो वेतन का रेशियो है, देखिए इसके साथ जो नंबर है समझिए इसका रेशियो, और बी के साथ ए के साथ जो नंबर है 25% वो बी का। कैसे, यहाँ पे देखिए ए का 25% यानी 25/100 बराबर बी का 80/100, तो 100 से 100 कट गया, फिर A/B बराबर क्या आ जाएगा हमारा 80 और बटे 25, 5 से 16, 5 से 5 बार, यानी इनके बीच क्या रेशियो हो जाएगा, A और B के बीच 16 और 5 का, क्या हो जाएगा 16 और 5 का। तो इस 5 का वैल्यू आपको पता चल गया है कितना है 20,000। क्या है 20,000। 5 का वैल्यू कितना है 20,000। आपको 16 का वैल्यू बताना है, तो निकालते हैं। 5 का वैल्यू कितना है 20,000, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4,000, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4,000। तो अब हम क्या करेंगे 16 का वैल्यू निकालेंगे ताकि हमें ए का मंथली सैलरी पता चल सके। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का गुणा 4,000 में कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64,000। कितना हो जाएगा 64,000। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो देखिए इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ आर फीमेल्स, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। What is the percentage of unmarried staff in the office? निकालते हैं। देखिए क्या कर रहा है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, यानी टोटल जो स्टाफ है हमारा कितना होगा 100%। कितना हो जाएगा 100%। इसमें से महिलाएं यानी कि फीमेल कितनी है 40%, मेल कितने हैं 60%। कितना है 60%। अब क्या कर रहा है 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो 40 का जब 70% निकालेंगे यानी मैरिड लोग कितना है शादीशुदा लोग दोनों में, 40 का 70% कितना हो जाएगा 28, और अनमैरिड कितना हो जाएगा 40 में से 28 घटाएंगे 12। 60 का 50% कितना हो जाएगा 30, और अविवाहित कितना हो जाएगा 30। हमसे क्या पूछ रहा है, कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है, अविवाहित अनमैरिड, तो 12A 30A कितना हो जाएगा 12 और 30 42। कितने में से 100 में से, यानी 42/100 और गुणे 100, तो 100 से 100 कट गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 42। क्या आंसर हो जाएगा 42। अगला क्वेश्चन कर मुकेश के पास सोहन से 2 गुना धनराशि है, सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन यानी एवरेज जो धनराशि है 110 हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है। मुकेश हैज ट्वाइस एज मच मनी एज सोहन, सोहन हैज 50% मोर मनी देन पंकज। If the average money they have is 110 rupees, how much money does मुकेश have? तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कौन कौन मिल रहा है, मुकेश दिख रहा है, सोहन दिख रहा है और सोहन के बाद पंकज दिख रहा है।
तो हम किसका मानेंगे पहले? तो देखिए पहले क्या कर रहा है, मुकेश के पास सोहन से 2 गुना और सोहन के पास पंकज से 50% अधिक। तो सबसे पहले हमें किसका लेना होगा? पंकज का मानना होगा। तो पंकज का मान लेंगे हम 100 यक्स, ठीक है, इसको यक्स मान लेते हैं। सोहन के पास कितना हो जाएगा? सोहन के पास इससे 50% अधिक यानी 150 यक्स, 50 बढ़ जाएगा 50% का मतलब। और मुकेश के पास सोहन का 2 गुना यानी 300 एक्स, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 50 से 6 यक्स, 50 से 3 यक्स, 50 से 2 यक्स। छोटा करने के लिए हमने इसको काट लिया 6 यक्स, 3 यक्स और 2 यक्स में। अब कह रहा है इन तीनों का औसत 110 है, तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है? अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं और तीनों का औसत 110 है तो टोटल कितना हो जाएगा? पहले टोटल निकालते हैं। टोटल बराबर 110 और 3 व्यक्ति हैं गुणे 3, तो टोटल कितना आ गया? 330। कितना आ गया? 330। अब हमसे किसका पूछ रहा है? मुकेश का। तो मुकेश का कितना है? 6 अक्ष, तो 6 अक्ष का गुणा करेंगे और नीचे में क्या आएगा? ये 330 किसका है? सभी का मिला के है। तो 6 अक्ष, 3 अक्ष 9 अक्ष और 2 अक्ष 11 अक्ष। तो x से x काट दिए, 11 से कट करेंगे इसको 30 बार, 30 का गुणा 6 में करेंगे यानी मुकेश के पास कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। क्या कर रहा है? 500 को पहले 20% घटाया गया तथा फिर से उसे 25% से घटाया गया। अंतिम मान क्या है? 500 is first decreased by 20% and then decreased by 25%. What is the final value? क्या 500 को पहले 20% घटाया गया तथा फिर उसे 25% से घटाया गया। अंतिम मान क्या है? तो देखिए क्या करेंगे हम? 500 कितना घटाया जा रहा है? 20% घटाया जा रहा है। तो यहां पे हमें लिखना होगा 100 माइनस 20/100। तो ये प्रोसेस लिखने में समय लगता है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट 100 में से 20 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 80। 80/100, 80/100 को क्या लिख सकते हैं? 4/5। तो डायरेक्ट ये चीज लिखिए, समय बचेगा। फिर 25% घटाया गया यानी 100 माइनस 25, 75/100 को क्या लिख सकते हैं? 3/4। क्या लिख सकते हैं? 3/4। तो 4 से 4 कट कर देंगे, 5 से इसको कट करेंगे 100, 100 का गुणा 3 में करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 300। क्या आंसर हो जाएगा? 300। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को दे देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है? A man gives 40% of his property to his wife and the rest to his children. What percentage of the money given to the wife is with the children? तो क्या करेंगे हम? देखिए एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% और शेष अपने बच्चों को, यानी व्यक्ति के पास कुल कितना होगा? 100% होगा। कुल कितना होगा? 100%। 40% इसमें से किसको दे दिया? वाइफ को दे दिया। किसको दे दिया? वाइफ को। तो शेष जो बचा, कितना बचा? 60%। एक किसको दे दिया? चिल्ड्रेन को दे दिया। तो पूछ रहा है बच्चों के पास जो पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, यानी ये जो 60 है 40 का कितना प्रतिशत है? कौन? 60 40 का कितना प्रतिशत है? तो 40 नीचे आएगा, 60 ऊपर आएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? ये 60 जो है इसका कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो जो जिसकी तुलना में पूछा जाता है वो नीचे रहता है और गुणे क्या कर देंगे हम? 100 का।
0 से 0 कट कर देंगे, 4 से कट करेंगे 25, 25 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 150%। क्या आंसर आ जाएगा 150। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, x y से 5 गुना लंबा है, y x से कितना प्रतिशत कम है? x is 5 times as tall as y, by what percent is y shorter than x? तो x y से कितना गुना है? 5 गुना। x y से 5 गुना है, तो हम कुछ नंबर मान लेते हैं, 5a मान लिए और y a। अब कह रहा है ये जो y है x से कितना प्रतिशत कम है, किससे पूछ रहा है? कम इससे, तो इसको हम नीचे लिखेंगे। और कितना कम है? 5a में से a घटाएंगे 4a हो जाएगा और गुणे 100। a से a कट जाएगा, 5 से कट करेंगे इसको 20 बार, 20 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 80% कम है। कितना प्रतिशत कम है? 80% जो है कम होगा। अगर मान लीजिए यहीं पे पूछ देता x y से कितना प्रतिशत अधिक है, अगर पूछ देता x y से कितना प्रतिशत अधिक है, तो x कितना था हमारा 5a, y कितना था a। अब अगर पूछ देता है x y से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ऊपर क्या आता 5a माइनस a यानी 4a, और नीचे a से y से तुलना होता, तो y से तुलना होता तो नीचे कौन आता a और गुणे 100। a से a कट जाता, तब हमारा आंसर क्या आता 400। कितना परसेंट अधिक होता? 400। कह रहा है यदि a b से 40% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है? If a is 40% more than b, then by what percent b is less than a? a किससे अधिक है? b से। a b से कितना अधिक है? 40%। तो b को हम क्या करेंगे? मान लेंगे 100। a कितना अधिक है? 40%, यानी लिख लेंगे 140। अब क्या पूछ रहा है? b a से कितना प्रतिशत कम है? a जो b है किससे? 140 से। तो पहले तो दोनों का डिफरेंस 40, b का तुलना किससे हो रहा है? a से हो रहा है, तो a हमारा रहेगा नीचे और गुणे 100। 0 से 20 से काटते हैं 2 बार, 20 से काटते हैं 7 बार, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 200/7। क्या आ जाएगा 200/7 करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 7/56, 4 बचा, 7 बचे 35, 5 बचा, 7 सते 49। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 28.57। कितना आ जाएगा 28.57। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a b से 28% अधिक है तथा c a और b के योग से 25% कम है, तो c a से कितना प्रतिशत अधिक है? If a is 28% more than b and c more than b, ठीक है, फिर यहाँ पे c is 25% less than the sum of a and b, then c is what percent more than a? तो क्या करेंगे हम? यहाँ से a b से 28% अधिक है, a किससे अधिक है? b से। तो b को हम मान लेंगे कितना 100, a को कितना ले लेंगे 128। अब c a और b के योग से 25% कम है, ये जो c है इन दोनों के योग से 25% कम है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 228। 128 और 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 228, और 25% कम है यानी 75/100। 25% कम का मतलब क्या हो जाएगा 75/100 यानी कि 3/4। तो क्या हो जाएगा 228 गुणे 3/4। तो 4 से कट करेंगे, 4 पचे 20, 4 सते 28, 57 का गुणा 3 में करेंगे, 3 सते 21 को 1, 2 बचा, 3 पचे 15, 2 17। क्या आ जाएगा 171। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 171। हमसे क्या पूछ रहा है? C A से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये जो C है इस A से कितना प्रतिशत अधिक है।
तो क्या करेंगे, पहले दोनों का अंतर यानी 171 में से 128 घटाएंगे तो 11 में से 8 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया 0। हमसे क्या पूछ रहा है, किसकी तुलना में, ए 171 इस 128 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 171 में से